हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई। कल्पना कीजिए आप एक फैक्ट्री में 12 घंटे काम कर रहे हैं। काम की जगह ना तो साफ है, ना ही सुरक्षित है और ना ही आपको पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। थक कर बीमार पड़ना और चोट लगना आम बात है। सवाल, क्या यह न्याय है? आजादी के ठीक बाद यानी भारत सरकार ने लाखों मजदूरों को ऐसे अमानवीय माहौल से बचाने के लिए एक सख्त कानून बनाया। यह कानून कारखाना अधिनियम 1948 है। कारखाना अधिनियम 1948 वयस्कों के लिए काम के घंटे और एक गहन अवलोकन। परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। दैनिक कार्य घंटों की सीमा, साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा जान लेते हैं। विश्राम यानी रेस्ट कितना मिलता है। स्प्लिट ओवर टाइम की सीमा क्या है, ओवर टाइम के नियम और मजदूरी क्या है, और निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय यानी अधिनियम का नाम और उद्देश्य क्लियर कर लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 यानी 1948। उद्देश्य, भारत सरकार ने कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, कल्याण और काम के लिए शर्तों को नियंत्रित और विनियमित करना। प्रासंगिकता, यह कानून मुख्य रूप से श्रमिकों के शोषण को रोकने और उनके लिए एक सुरक्षित और मानवीय कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य घंटों की स्पष्ट सीमा निर्धारित करता है। अब लागू कैसे होता है? यह प्रावधान उन सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। वयस्क श्रमिक, दैनिक कार्य घंटे की सीमा क्या है? धारा 54 कारखाना अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी भी वयस्क श्रमिक को एक दिन में काम करने की अधिकतम अवधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। अधिकतम दैनिक सीमा, किसी भी वयस्क श्रमिक को किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाती है। नोट, यदि किसी श्रमिक को 9 घंटे से अधिक काम लिया जाता है तो वह ओवर टाइम माना जाता है। साप्ताहिक कार्य घंटे की सीमा, धारा 51 यानी दैनिक सीमा, साथ साथ एक सप्ताह में अधिकतम कार्य अवधि और नियंत्रित करता है। अधिकतम साप्ताहिक सीमा क्या है? किसी भी वयस्क श्रमिक को एक सप्ताह यानी कुल 48 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता अनुमति नहीं दी जाती है। लक्ष्य, यह सीमा श्रमिकों को पर्याप्त साप्ताहिक आराम सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है। विश्राम, रेस्ट इंटरवल जो होता है, धारा 55 लगातार काम की अवधि को सीमित करने के लिए विश्राम अंतराल आवश्यक है। अनिवार्य प्रावधान क्या है? यदि कोई श्रमिक लगातार 5 घंटे तक काम करता है तो उसे कम से कम आधे घंटे रेस्ट यानी ब्रेक दिया जाना अनिवार्य है। उद्देश्य क्या है इसका? श्रमिकों को अनिवार्य ब्रेक प्रदान करके उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य को बनाए रखना। स्प्रेड ओवर टाइम की सीमा, धारा 56 काम के लिए शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक की कुल अवधि को स्प्रेड ओवर टाइम कहा जाता है। अधिकतम अवधि, विश्राम अंतराल सहित कुल स्प्रेड ओवर अवधि किसी भी दिन 10.5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 8 बजे काम शुरू करता है तो ब्रेक सहित उस कार्य को 10.5 घंटे के भीतर अर्थात अधिकतम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। ओवर टाइम के नियम और मजदूरी, धारा 59 यदि फैक्ट्री को निर्धारित घंटों से काम कराना आवश्यक हो तो ओवर टाइम के लिए स्पष्ट नियम है। ओवर टाइम के लिए क्या नियम है? देखिए, 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक, 48 घंटे यानी प्रति सप्ताह से अधिक काम। ओवर टाइम मजदूरी की दर, ओवर टाइम के लिए काम के लिए श्रमिकों को उसकी साधारण मजदूरी की दर से दोगुनी दर पर वेतन दिया जाएगा। ओवर टाइम की अंतिम सीमा, ओवर टाइम सहित काम के लिए कुल एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, कारखाना अधिनियम 1948 में यानी 9 घंटे यानी सप्ताह में जो साप्ताहिक होता है 48 घंटे की सीमा निर्धारित करके भारतीय कानून कार्यबल के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिक का शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि भारत सरकार ने यह 1948
2008 जो कानून बनाया है यह सभी नागरिकों को जानना आवश्यक है। आप सभी देश के नागरिकों या श्रमिकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस कानून के बारे में जानें। यह मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जिससे कि आप लोगों का शोषण कम से कम हो। देश के सभी नागरिकों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने कानून को जाने ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि उन्हें जीवन में जो होने वाली जो प्रॉब्लम है उस कानून के तहत उन्हें न्याय मिले। क्या किसी श्रमिक के लिए साफ पानी, साफ कपड़े, खाने पीने के लिए और रेस्ट के लिए समय मिलना चाहिए? यह देश का जो कानून भारत सरकार ने लागू किया है यह देश के सभी नागरिकों के लिए है जो श्रमिक हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि अगली वीडियो के लिए आप तत्पर रहें। आप कमेंट के माध्यम से यदि किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।